तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? सिद्धे के अलावा कौन जानता था आप लोगों का पता? नहीं भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। असल हकीकत का भी पता चल जाएगा। अभी कुछ देर पहले तुम्हारे साथ गाड़ी में रजब अली शाह था, तमीज से नाम लो उनका, बाबा जाने मिले और मुझे उसकी जान नहीं दी। तेरी जुर्रत को सलाम। तेरी मौत का नाम। नहीं कासिम प्लीज, जेम्स को कुछ मत कहो। हट जाओ नेहा सामने से। नहीं प्लीज कासिम, जेम्स को छोड़ दो। हट जाओ सामने से नेहा, हट जाओ। कासिम प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ले चलो इन दोनों के साथ और इससे पूछते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया। ले चलो इनको। हेलो। तुमसे मिलना चाहता हूँ माही। सॉरी, नहीं मिल सकती। तुम्हें बताना होगा माही कि तुम मुझसे दूर क्यों हट रही हो। मैं वजह बता चुकी हूँ। तुम्हारा वो जवाब मानने को तैयार नहीं हूं मैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं ऐसे पीछे नहीं हटूंगा। तुम शायद भूल रहे हो अब्दुल्ला, मैंने कभी तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत की कस्में नहीं खाई हैं, वादे नहीं किए हैं। जानता हूं मैं, जुबान से कभी इकरार नहीं किया तुमने, मगर दिल से? दिल से भी कुछ नहीं है। सुना तुमने? माही तुम गलत कह रही हो। तुम्हें बताना होगा कि असल वजह क्या है। मैं फोन काट रही हूँ। नो प्लीज, ऐसे फोन मत काटना। 1 मिनट, जेम्स की कॉल आ रही है, मैं उससे बात कर लूं। बल्कि रुको, मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस में लेता हूं। हाँ जेम्स। जेम्स नहीं, जेम्स का बाप बोल रहा हूं। कौन हो तुम? खातम हुसैन, जेम्स का मोबाइल तुम्हारे पास कहां से आया? क्यों? तुम समझ रहे थे कि ये कमीना तुम्हारा काम कर चुका होगा? क्या मतलब? मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा जब मैं तुम्हें जेम्स की लाश तुम्हारे घर भिजवाऊंगा। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? कहां है जेम्स? मेरी कैद में। तुम्हारी कैद में? क्यों? तुम्हारा प्लान नाकाम हो गया अब्दुल्ला। तुम्हारा भेजा हुआ मम्मी डैडी असेसन इस वक्त मेरे कब्जे में है। जैसे तुमने भेजा था मेरे बाबा जान को मारने के लिए। ना अब वो बचेगा, ना ही नेहा। नेहा? खादम, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या है ये सब? तो फिर साफ साफ सुनो, अगर तुम जेम्स और नेहा को बचाना चाहते हो
तो खुद ब खुद मेरे पास चले आओ। 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, और अगर तुम नहीं आए तो मैं इन दोनों को मारकर तोहफे के तौर पर लाशें तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। नहीं खादिम नहीं। अब्दुल्ला ये सब क्या है? ये तुमने क्या किया? तुमने जेम्स को वहां पे भेजा है? नहीं माही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्दुल्ला, अगर जेम्स या नेहा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। किस तरह कन्विंस हो गए तुम? अब्दुल्ला के कहने पर मारने चल निकले? नहीं खादिम, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सॉरी नेहा, तुम्हें जेम्स को मरते हुए देखना पड़ेगा। नहीं खादिम, प्लीज जेम्स को छोड़ दो। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया है, पर तुम इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो खादिम। गलती नहीं की मैंने नेहा, मत करो इसकी मिन्नतें। मारना चाहते हो गोली? मारो। मैं कहता हूं चलाओ गोली। कौन हो तुम? आर्टिस्ट हूं। नाम बताओ अपना। जेम्स। यहां क्या करने आए हो? नजर नहीं आ रहा? खेतों की सैर कर रहा हूं। क्या तुम अब्दुल्ला के साथ आए हो? जब आप सब कुछ जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? एक तो तू सवाल बहुत करता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि अपनी हद में रहना, मगर तुमने अपनी हद को फलांग कर पीर सैयद रजब अली शाह को मारने का ख्वाब देखा, वो भी किसी के कहने पर। भाई, इसे तो मैं मारूंगा। मैं मुकर्रम, इसके मरने का शौक तो हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन बाबा जान का हुक्म है तब तक इस कमीने को जिंदा रखना है, जब तक असल बात का पता ना चल जाए। बाबाजान, हमें जाना होगा बाबाजान, जेम्स और नेहा को बचाने के लिए, वरना वो लोग उन्हें मार डालेंगे। पागल मत बनो अब्दुल्ला, तुम जानते हो इस तरह के गलत हथकंडे वो लोग इस्तेमाल करते रहते हैं सिर्फ तुम्हें ट्रैप करने के लिए। ये भी उनकी ऐसी ही कोई साजिश है। नुकसान पहुंचा सकते हैं तुम्हें वो लोग। बाबाजान, अगर मुझे नुकसान पहुंचना होता तो पहली अटेम्प्ट में पहुंच जाता, जब मैं उनके ट्रैप में लाइल्मी में चला गया था। अब मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे। यही तुम्हारी बेवकूफी है जो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा।
मगर बाबा जान, जेम्स मेरा दोस्त है और वो मासूम नेहा, क्या कसूर है उनका? यही ना कि वो मेरे दोस्त हैं। सब्र से काम लो, मुझे बात करने दो रजब अली से। वो कौन लोग हैं, कुछ तो बताएं। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनमें कौन ऐसा है जो इतनी हिम्मत करेगा? मैं नहीं जानती, मगर जानना चाहती हूँ कि वो कौन लोग हैं। अब्दुल्ला के दोस्त। अब्दुल्ला के दोस्त? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कहो, आज बड़े भाई की याद कैसे आ गई? या फिर ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं जिंदा हूं या नहीं? अब्दुल्ला के फ्रेंड्स को आपने कैद कर रखा है? हाँ, तो लेकिन क्यों? अपने जरूरतमंद बेटे से पूछो जिसने अपने दोस्त को मुझ पर हमला करने के लिए भेजा है। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। यही बताने के लिए फोन किया तुमने? प्लीज उन्हें छोड़ दें। लेट्स मेक अ डील। तुम अब्दुल्ला को मेरे पास भेज दो, मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा। That's impossible. ठीक है, अगर तुम्हें ये डील पसंद नहीं है तो हम इस डील को रिवाइज कर लेते हैं। क्या ख्याल है, तुम जैनी और जारा को हवेली भेज दो, लाल जोड़े और हाथ पीले हम खुद कर लेंगे। क्या सोचने लगे हैदर? देखो, अगर मंजूर हो तो दोनों में से कोई एक काम जल्दी कर लेना, क्योंकि खादिम और मुकर्रम को उस लड़के पर बहुत गुस्सा है और वो पूरी दिल जमाई से अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं उस पर। अगर हमारी कोई डील होने से पहले वो मर आ गया तो मुझे मत कहना। खुदा हाफिज। क्यों किया तूने ये सब? किसके कहने पे किया ये सब? ये बात मैं सिर्फ रजब अली शाह को बताऊंगा। तमीज से लो नाम उनका। मैं उसकी जान लेना चाहता हूं। तुम तमीज से बात करने की बात कर रहे हो। ओ यो! क्यों किया तुमने अब्दुल्ला ये? तुमने ऐसा क्यों किया? जबकि तुम जानते थे कि वो कितने खतरनाक लोग हैं, फिर भी तुमने जेम्स को अपनी दुश्मनी में घसीटा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर जेम्स को क्या खुद से सूझी कि वो इतना बड़ा कदम उठाए? मैं कह रहा हूं ना, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। गुड। अब मुझे ये बताओ कि आप कुछ करोगे या उनको मरने के लिए अकेला वहां पर छोड़ दोगे? हिम्मत रखो बेटी, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। नहीं अंकल, मैंने खुद सुना है फोन पर, खादिम हुसैन कह रहा था कि वो उन दोनों को मार देगा। नहीं मारेगा, मैंने कहा ना। रजब अली शाह ने मुझसे डील की है कि अगर मैं अब्दुल्ला को
उसके हवाले कर दूं तो वो उन दोनों को छोड़ देगा। तो फिर जब तक मैं उस डील का कोई जवाब नहीं देता वो उन दोनों को कुछ नहीं कहेगा, और तब तक मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है अंकल, आपसे जो होता है आप वो कीजिए, और मैं जा रही हूं हवेली, और मैं हर हाल में जेम्स और नेहा को लेकर वापस आऊंगी। रुक जाओ माही, वो पहले ही जेम्स और नेहा को यरगमाल बनाकर हमसे डिमांड्स बनवा रहे हैं। हो सकता है खादिम हुसैन जेम्स और नेहा को छोड़ने के लिए मुझसे कोई अलग डिमांड कर ले, और मुझे अगर खादिम हुसैन की कोई भी डिमांड पूरी करनी पड़ी तब भी मैं जेम्स और नेहा को लेकर वापस आऊंगी। बाबा जान, मुझे इजाजत दे, वो मेरे दोस्त है और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। होश में आओ अब्दुल्ला, ये जोश में आने का वक्त नहीं है। और अगर तुमने जेम्स को ये सब कुछ कहने के लिए नहीं कहा था तो फिर खुद को क्यों खतरे में डाल रहे हो? मैंने कहा ना, मैं कुछ करता हूं। जी अब्बा। कहाँ हो तुम? तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि तुम बगैर बताए चली गई। अब्बा मैं हवेली जा रही हूँ। क्या इस वक्त? जी अब्बा, मेरा जाना जरूरी है। बेटा, तुमने तो मुझसे कहा था कि खादिम हुसैन से नहीं मिलोगी, फिर ऐसे अचानक कैसे चली गई तुम? अब्बा, खादिम हुसैन ने नेहा और जेम्स को किडनैप कर लिया है, और उन्होंने शर्त रखी है कि अब्दुल्ला खुद आकर उन दोनों को ले जाए, लेकिन अब्दुल्ला के बाबा जान उसे जाने नहीं दे रहे हैं, और मुझे उन्हें बचाना है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं कहता हूँ फौरन वापस आओ। नहीं अब्बा, मुझे उन्हें बचाने जाना बहुत जरूरी है। उन दोनों की फिक्र है तुम्हें, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है क्या? अब्बा, मैं खैरियत से घर वापस आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। बेटा, मैं कहता हूँ तुम अभी वापस आओ। आई एम सॉरी अब्बा। बेटा, क्या हुआ रशीद? आप मुझे बताएं तो सही। वो हवेली गई है, पता नहीं इस बार वापस आती है कि नहीं आती। जेम्स ऐसा कर ही नहीं सकता है। तुम लोगों को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। उस लड़के ने खुद कहा है कि वो दोबारा ऐसी हरकत कर सकता है अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो। गफूरे, इस लड़की को खोलकर बेडरूम में ले जाओ। अपनी गंदी नजरें हटा लो इससे रजब अली। बड़ा ही मुकद्दस रिश्ता है इस लड़की के साथ तुम्हारा।